घटना जो आप सभी को सचमुच चौंका कर रख देगी। हाँ, हम सभी जानते हैं कि एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता कितना अटूट होता है, लेकिन चलिए एक घटना पर नजर डालते हैं। गया के डीजी गोएंग सीबीएसई स्कूल में एक छात्र की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की वजह, जी हाँ, शिक्षक की पिटाई। सुनने में थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन सत्य है। शिक्षक की पिटाई के कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। आज लोग यहाँ सड़क पे उतरे हैं कैंडल मार्च के लिए, ताकि सरकार इस घटना को जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उस पिता, माँ और बच्चे को जल्द से जल्द न्याय मिले। यहाँ खड़े हर लोगों का बस इतना मांग है कि उस बच्चे को जल्द से जल्द न्याय मिले और अपराधी को जल्द से जल्द सजा, ताकि आने वाले भविष्य में लोग अपने बच्चों को स्कूल बेफिक्र होकर भेज सकें। आइए लोगों से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। चलिए हम जानते हैं यहाँ मौजूद लोगों से कि आखिर क्या घटना हुई थी और क्या प्रतिक्रिया है इन लोगों का, क्या हुई थी, क्या घटना हुआ था। ये 16 फरवरी को गया में जीडी गोयना का पब्लिक स्कूल में कृष्ण प्रकाश जो 14 साल का एक बालक था, उसकी वहाँ के शिक्षक द्वारा निर्मल हत्या किया गया। इतना पिटाई किया गया कि उस बच्चे की जान ले ली गई। हम लोग पूरा नानोलिया परिवार, व्यवसायिक संघ, सभी लोग सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जल्द से जल्द उस शिक्षक को गिरफ्तार किया जाए। यही हम लोग का मांग है। और हम लोग गया में, गुरुआ में, गुड़ारू में हर जगह एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि सरकार की कानों तक ये आवाज़ जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई एक ऐसी संस्था है जिसमें सीबीएसई संस्था मार पीट की अनुमति नहीं देती है टीचरों को। इसके बावजूद भी आज हमें ये घटना देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे और क्या मांग करना चाहेंगे कि आगे भी, जैसे कि हर एक पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, बेफिक्र होकर भेजे या फिर डर के भेजे, क्योंकि आज ये घटना हुई है तो आगे भी हो सकती है, तो सरकार से क्या मांग आप चाहेंगे और प्रशासन से। देखिए, जीडी गोएंग का स्कूल के द्वारा जो अध्ययन रत्न छात्र था 18 साल का कृष्ण प्रकाश, 14 साल का कृष्ण प्रकाश, उनकी निर्मम तरीके से हत्या हुई है। प्रशासन के द्वारा अभी तक उस पर कोई उचित कार्रवाई या कदम नहीं उठाई गई है। मैं इस कैंडल मार्च के द्वारा, देखिए यहाँ पे सारे अभिभावक हैं, सारे बच्चे के पीते के बराबर हैं और सारे अभिभावक में काफ़ी आक्रोश है। और अभी तक 16 तारीख को घटना घटी है, आज 24 तारीख हो गई है, मोटा मोटी 8-9 दिन की घटनाक्रम हो गई है। प्रशासन के द्वारा कहीं से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग इस कैंडल मार्च के द्वारा सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं, अभी तो देखिए पूरे बिहार में सारे अभिभावक पीड़ित हैं इस बच्चे की निर्मम हत्या से, और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी आवाज़ को सरकारों तक पहुंचाएं। कल से हमारा विधानसभा का सत्र भी यहाँ चालू होने वाला है। यह आवाज़ आप लोगों के द्वारा, देखिए आप देश के चौथे स्तंभ हैं, मैं आप लोगों से भी विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ कि सरकार तक इस बातों को आप लोग पहुँचाएँ और इस पीड़ित परिवार को और जो बच्चा की निर्मम हत्या हुई है उनकी न्यायिक जाँच करके स्पष्ट कि किस कारण से बच्चे की हत्या हुई है, ये सार्वजनिक रूप से पूरे प्रदेश में इस बात को सरकार मैसेज दे। और जिला प्रशासन को भी इस कैंडल मार्च के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि आप अविलंब, जो शुभेंदु नाम का शिक्षक हैं जिसकी पिटाई से हमारे बच्चे की मौत हो गई है, उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो और हम लोग को न्यायिक जाँच मिले। मैं आपके माध्यम से सरकार को यही आगाह करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीबीआई जांच हो और बड़े से बड़े कमेटी गठित करके इसकी जांच हो। शिक्षक और बच्चे, स्टूडेंट का नाता बहुत अटूट होता है, उसके बावजूद हम लोग को सुनने में आता है कि एक शिक्षक ने एक बच्चे की हत्या कर दी पीट कर, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारे बीच मौजूद है सरघाटी की विधायिका मंजू अग्रवाल, जो कि एक बहुत ही बड़ी समाज सेविका रह चुकी है और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो जो घटना गया में घटी है, एक बच्चे की मृत्यु कर दी गई है एक शिक्षक के द्वारा। हम लोग सभी जानते हैं एक शिक्षक और एक स्टूडेंट का नाता बहुत ही अटूट होता है और सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं बहुत निफिक्र होकर।
तो अभी तक सरकार या 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार और पुलिस अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं दी है। आखिर आपका इस पर क्या विचार है? सीधी गोयनका स्कूल का वो छात्र था 8 क्लास का, और एफआईआर दर्ज हो चुकी, 1 सप्ताह हो चुका है, और इसी का तो दुख है। वहाँ गया में भी कैंडल मार्च निकला था और आज पटना में कैंडल मार्च निकला है, और हम लोग इंसाफ चाहते हैं। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी जांच हो, और ये जो भी गलती किया है, ये गलती का तो सज़ा होना चाहिए। काहे कि हज़ारों बच्चों की बात है, एक बच्चा जो मासूम था आखिर उसकी पिटाई से मौत हो जाती है और इस पर कार्रवाई नहीं हो, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी मौजूद महिला यानी कि सब माँ हैं और उनको अपने बच्चे की फिक्र है, तब आज यहाँ वो मौजूद हैं। उनके अंदर डर बैठ गया है कि आखिर एक बच्चे की मृत्यु स्कूल में हो जाती है तो वो अपने बच्चों को स्कूल में कैसे भेजेगी। आखिर उसका बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उनके अंदर एक चिंता बनी रहेगी कि आखिर आए दिन ऐसे घटना होते रही तो माएँ हमेशा चिंता में बैठे रहेगी अपने घर पे, निफिक्र होकर कभी भी स्कूल नहीं भेज पाएगी। तो सरकार से ये अपील है और प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द इस घटना की कार्रवाई की जाए, पुष्टि की जाए। हम सुधा अग्रवाल पटना महिला संगठन के अध्यक्ष बोल रहे हैं। जो गोयनका स्कूल की घटना है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस घटना का तो न्याय होना ही चाहिए, और ऐसे इस तरह की घटनाएं अगर अक्सर होते रहेगी तो कोई भी माँ अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगी। और हम आज कैंडल मार्च के द्वारा सरकार को जगाने आए हैं और बताने आए हैं कि अब अन्याय हम नहीं सहेंगे, हम एकजुट होकर के इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और आपको न्याय करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। धन्यवाद। एक माँ का गुस्सा था ये, एक माँ का प्यार था, एक माँ का दर्द था ये। का क्या प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर, कितना दर्द भरा आपके अंदर? मैं रेनू अग्रवाल, मैं इस घटना का पुरजोर विरोध करती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पेरेंट्स लोग हैं, अपने निश्चिंत होकर अपने बच्चों को इस भरोसे भेजते हैं स्कूल में कि स्कूल में उसकी सुरक्षा तो की जाएगी, साथ ही उसका मतलब उसका मानसिक विकास होगा, वो बौद्धिक विकास होगा। मगर ये घटना इतनी शर्मनाक है कि आप स्कूल होते कौन है कि किन्होंने उनको ये अथॉरिटी दिया कि आप बच्चे पे बल मतलब प्रयोग करें। किसी भी शरीर में किसी भी हिस्से को टच करने का कोई उसको अधिकार नहीं है। अगर बच्चे ने अगर कुछ गलतियां की होंगी तो उसके पेरेंट्स को बोलना चाहिए था, ना कि खुद ही जज बनकर उसको सजा देनी चाहिए। आप एक माँ हैं तो आपको इस घटना को सुनने के बाद कैसा फील हुआ, क्या आपको महसूस हुआ? आपके भी बच्चे स्कूल जाते होंगे तो आपको एक डर सा बना होगा और एक सवाल जरूर मन में आया होगा कि आखिर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसा पिटाई किया जाए तो आखिर फ्यूचर तो देख के चलना होगा ना। तो आपके मन में क्या प्रतिक्रिया आई थी उस समय? देखिए, एक माँ हूँ इसलिए यहाँ हूँ। अगर माँ ना होती तो शायद वो दर्द खींच करके नहीं लाता। घटना गया की थी और जो भी परिस्थिति बनी, सरकार को बहुत अवेयर होना चाहिए। प्रशासन को अब तक अपनी तत्परता दिखा देनी चाहिए थी। प्रशासन अभी तक नपुंसक बन रहा है, ये अपने आप में बहुत खेद का विषय है। प्रशासन आखिर करना क्या चाहती है? क्या उन्हें बचाना चाहती है? मैं अभी तक, जब तक आरोप साबित नहीं होता, मैं अभी किसी को दोषी नहीं मान रही, लेकिन आरोप साबित करने के लिए तथ्य को सामने आना आवश्यक है। प्रशासन को एक मुश्त खड़े होकर के जिनका बच्चा गया है उनको कंसोल करने के बाद आप उनको ये एहसास कराइए कि आप उनके साथ हैं, पर आपने तो ऐसा किया नहीं। प्रशासन, या तो मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। अगर किसी ने ये घटना घटी, क्योंकि हम लोग बच्चे जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग भी पिटाई खाते थे बचपन में, लेकिन पीटने का मतलब उसमें भी शिक्षक का, जो हमारे गुरु होते थे, उनका प्यार झलकता था। वो हमारी पिटाई ऐसे करते थे जैसे लगता था कि अगले क्लास के लिए हम तत्पर रहते थे। लेकिन क्रूरता के साथ आज के शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में दूरी क्यों पैदा हो गई? क्योंकि शिक्षक पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो गए हैं और शिक्षक और स्टूडेंट को लगता है इफ़ आई एम पेइंग तो हम उनको क्यों बॉदर करें। तो वो जो संबंध में दूरी और कटुता आ रही है, इसके लिए भी मुझे लगता है हर स्कूल को
अवेयर होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए और वो दूरी को कम करनी और चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई स्कूल्स का ये नियम है कि वो टीचर को अनुमति नहीं देती है बच्चों के पीटने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इतना मार पड़ने के बाद बच्चा का मृत्यु हो जाता है, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और बहुत ही खेद है। शर्मिंदगी की बात नहीं कह सकते, किसी का कलेजा का टुकड़ा गया है, ये शर्मिंदगी नहीं है, ये दर्द है। और ये दर्द एहसास सिर्फ एक माँ और पिता कर सकते हैं। आज हम आए हैं, एक माँ बन करके आए हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई किसी का मैंने ये नहीं कहता, हम एक ही चीज़ कहते हैं, बस आपको आवाज़ उठानी चाहिए और प्रशासन को तुरंत तत्परता के साथ, पहले तो टीचर्स को मारने का परमिशन नहीं होना चाहिए, और अगर बच्चे को प्यार से अगर सज़ा भी देनी है तो वो भी अपने जुडिक्शन से बाहर न जा करके। इसलिए मैं फिर कहूँगी प्रशासन को तत्पर होना चाहिए, नहीं तो प्रशासन इसका खामियाजा भुगते। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और लोगों से जो अपनी प्रतिक्रिया इस घटना पे जाहिर करेंगे। तो हम मिलते हैं प्रदीप अग्रवाल से। ये तो बहुत ही दुखद घटना है। विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है और मास्टर के इस तरह से मारना, जबकि सरकार का कड़ा निर्देश है कि स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ अत्याचार नहीं होगा, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना स्कूल में हुई और इसके बाद भी प्रशासन अभी तक कुछ भी कड़ा अनुशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करे, सीबीआई जांच करे और जो दोषी उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार के सरकार की ऐसी रवैया है, इस रवैया से सभी लोगों को परेशानी हुई और जीटी गोयनका स्कूल की जो घटना है उसमें सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। अगर सरकार इस मुद्दे पे एक सप्ताह के अंदर सीबीआई जांच या निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होती है तो पूरा अपोजिशन पार्टी सड़क पर आएगी और सड़क पर आने के बाद उस बच्चे को न्याय मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बिहार की सरकार और प्रशासन इस कैंडल मार्च और लोगों की मांगों का आदर करते हुए, मान सम्मान करते हुए पूरे निष्पक्ष होकर इस घटना पर जांच करेगी। हो सके तो सीबीआई टीम जरूर बैठाएगी और उस मुजरिम को सजा जरूर होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक शख्स तक ये खबर पहुंच सके। धन्यवाद।